Students, today we will start chapter 6 decimals। इस चैप्टर के बारे में आप लोग ऑलरेडी क्लास फोर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। क्लास फोर्थ में सेम डेसिमल चैप्टर था और जो भी कुछ आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, आई होप कि आप लोग फोर्थ में पढ़ चुके हैं और आप लोगों को सब याद भी होगा। तो जस्ट एक बार हम लोग उसको रिमाइंड करने के लिए रिवीजन कर ले रहे हैं, ठीक है ना। डेसिमल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कोई भी नंबर सपोज लिखा जाता है 48.57, तो दिस इज़ कॉल्ड डेसिमल, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड डेसिमल, ठीक है ना। पॉइंट से पहले की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, पॉइंट से जस्ट इधर इस साइड राइट लेफ्ट साइड ये 8, ये वंस प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस टेबल ये मैंने एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना रखा है, जैसा हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ऐसे डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। डेसिमल से पहले तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख वो चलता जाता है। लेकिन डेसिमल के राइट साइड में इधर पहली वैल्यू टेंथ होती है, टेंथ बोलते हैं उसे। जैसे यहाँ पे टेंस होता है, टेंस को हम लोग TNS लिखते हैं टेंस, लेकिन यहाँ टेंथ्स है, समझिएगा। ऐसे हंड्रेड्स होता है, यहाँ हंड्रेड्थ है, थाउजेंड है, ऐसे 10,000 होगा, फिर लैक्थ होगा, 10 लैक्थ होगा। मैंने अभी 3 प्लेसेस तक ही रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तो आप लोग समझिए, वंस को हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई 1 करते हैं। 10 में हम लोग मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 10 से। 100 प्लेस में मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, 1000 प्लेस में मल्टीप्लाई बाई 1000 होता है। ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये सिंपली, अच्छा ये लिखा जाता है ऐसे। 10th में क्या लिखा जाता है, 1/10। यहाँ डेसिमल से पहले वाली प्लेसेस में सारे में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ डिवाइड होता है। 10th प्लेस है ना ये, तो 1/10। 100 प्लेस में 1/100, 1000 प्लेस में 1/1000, ऐसे 10,000 प्लेस में 1/10,000 होगा। दूसरा तरीका ये होता है, इसको हम लोग सिंपली 1 लिख सकते हैं, इसकी जगह 10 लिख सकते हैं, इसकी जगह 100 लिख सकते हैं, इसकी जगह 1000 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ये 1/10 है, इसे हम लोग 0.1 लिख सकते हैं। 1/100 को 0.01 लिख सकते हैं, 1/1000 को 0.001 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो इस तरह से हम लोग ये डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट है। आप लोगों को अपनी फेयर कॉपी में इसको एज इट इज़ जैसे मैंने बनाया है वैसे ही इसको कंप्लीट करना होगा। चलिए हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स की एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। ये तीनों फॉर्म आप समझिएगा कैसे लिखी जाती हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म समझिए, सपोज मेरे पास कोई नंबर है 384.579 सपोज, ठीक है ना। इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो किसी भी नंबर, डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के 3 तरीके हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म, सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म है। फ्रैक्शन फॉर्म में आप समझिएगा कैसे लिखेंगे। 3 है यहाँ पे, आप समझ रहे हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म आप सभी को लिखना आता है, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। 3 इंटू, क्योंकि 3 किस पोजीशन पे, देखिए डेसिमल से जस्ट पहले ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, तो 3 इंटू 100, फिर प्लस 8 टेंस प्लेस पे है, तो 8 इंटू 10, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ 100 प्लेस का मतलब है मल्टीप्लाई 100, टेंस प्लेस का मतलब है मल्टीप्लाई 10, और वंस प्लेस का मतलब है मल्टीप्लाई 1। तो वंस प्लेस पे कौन है, 4, तो प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। फिर डेसिमल आ गया तो प्लस लगाइए आप। डेसिमल में, अच्छा डेसिमल के बाद जो प्लेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस। तो ये जो 10th प्लेस है उसे क्या लिखते हैं, 1/10। फ्रैक्शन फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो ये 5 है तो 5/10 लिखेंगे। फिर 7 है तो 7/100 लिखेंगे। फिर 9 है तो 9/1000 लिखेंगे। इस तरह से हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना हो तो फ्रैक्शन फॉर्म ये होती है, ठीक है ना। अगर इसी नंबर को एक्सपेंड करना है हमें डेसिमल फॉर्म में, अगली फॉर्म है डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो डेसिमल फॉर्म कैसे होती है समझिएगा। 3 है, यहाँ पे हमने 3 इंटू 100 लिखा था ना, तो यहाँ पे सिंपली से क्या लिखा जाएगा, 300 लिखा जाएगा, ठीक है ना। 8
8 को क्या लिखा जाएगा, 10th प्लेस पे है तो सिंपली 80 लिखा जाएगा, और 4 को सिंपली क्या लिखा जाएगा 4, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई 1 लिख रहे थे तो यहाँ सिंपली 4। और ये 5/10 है। अब यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी फॉर्म में क्या लिखा था कि जो 10th प्लेस का नंबर है अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं तो 1/10 होता है, जो भी नंबर है उसके नीचे अपॉन 10 हो जाता है। 10th प्लेस में है तो 0.1, मतलब यहाँ पे 5 है, 10th प्लेस पे 5 है तो इसे हम लोग 0.5 लिखेंगे, प्लस 100th प्लेस पे 7 है तो 0.07 लिखेंगे, प्लस 1000th प्लेस पे 9 है तो 0.009 ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 100 प्लेस पे 3 था, 3 हो गया, बाकी उसके बाद 0 हो जाएंगे, फिर 10th प्लेस पे 8 हो गया, बाकी उसके बाद जो भी डिजिट हैं 0 हो जाएंगे। इसी तरह से जैसे डेसिमल में ये हम लोग 1000th प्लेस पे लिख रहे हैं तो डेसिमल के बाद ये 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस, तो 1000th प्लेस पे 9 लिख दिया, उससे पहले सारे क्या हो जाएंगे 0। इसी तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म डेसिमल फॉर्म हो गई। फिर होगी प्लेस वैल्यू फॉर्म, फिर क्या होगा प्लेस वैल्यू फॉर्म। समझिएगा इसको, प्लेस वैल्यू फॉर्म क्या होती है। प्लेस वैल्यू फॉर्म में हम लोग सारे डिजिट्स की प्लेसेस को लिखते हैं। जैसे 3 की प्लेस क्या है 100, तो हम लोग लिखेंगे 3 100s, प्लस 8 की क्या प्लेस है 10s, तो 8 10s। 4 की क्या प्लेस है 4 1s, ठीक है, ये हो गया। अब सुनिए डेसिमल आ गया। डेसिमल के बाद ये जो प्लेस है 10th प्लेस है तो क्या लिखेंगे 5 10th। फिर 7 100th पोजीशन पे तो 7 100th, और लास्ट में 9 कौन से पोजीशन पे है 1000 पोजीशन। चलो यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है वहाँ पे, 9000th। ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि आप किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म को, डेसिमल नंबर को एक्सपेंड कर सकते हैं 3 डिफरेंट फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म, ये है फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, डेसिमल फॉर्म और प्लेस वैल्यू फॉर्म। तो आई होप कि आप लोगों को ये तीनों फॉर्म समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख सकते हैं अच्छे से। एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको ये सारे नंबर को तीनों फॉर्म से एक्सपेंड करना है, ठीक है ना, तीनों फॉर्म से एक्सपेंड करेंगे। मतलब आप अगर ये नंबर है 3479.105, अच्छा आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होती है, ऐसे 3479 पॉइंट, इसे 105 नहीं पढ़ेंगे, 0.105 पढ़ेंगे, ठीक है ना। डेसिमल के बाद के सारे डिजिट सिंगल सिंगल रीड की, जैसे यहाँ पे है 840.006, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट को तीनों फॉर्म से एक्सपेंड करोगे। फिर राइट एज अ डेसिमल फ्रैक्शन 8 thousands, 8 ones, 3 tenths, 900। तो देखिए मैं इसको एक ऐसे बुक में ही करके दिखा दे रहा हूँ आपको। 8000 है तो 8 लिख दिया, 1000 के बाद अगला डिजिट क्या होता है 100, यहाँ देखिए 100 मिसिंग है, 1000 के बाद सीधे 1 आ गया, तो 100 वाला मिसिंग है उसकी जगह 0 कर दो। फिर 100 के बाद 10s आता है, 10s भी मिसिंग है उसकी जगह भी 0 कर दो। फिर 1s आता है, 1s कितना है 8, तो हमने 8 लिख दिया। 1s के बाद डेसिमल लगता है, ठीक है, 3 tenth, 3 लगा दिया। 10th के बाद 100th होता है तो 100th है 9 है, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। आई बात समझ में। तो 8008.39। ऐसे बाकी ये सारे बहुत सिंपल हैं, आप कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग, क्योंकि क्लास 4th में आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स, ये मैं आपको समझाता हूँ कि लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों, लाइक डेसिमल्स का मतलब होता है, देखिए जैसे लाइक फ्रैक्शन होती थी, डेसिमल लाइक फ्रैक्शन में क्या होता था डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ऐसे लाइक डेसिमल्स होते हैं। लाइक डेसिमल्स में डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 1 2, यहाँ 1 ही डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होना चाहिए। तो 3.471 सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स किस में है, इसमें है 3, तो यानी सब में भी 3 3 कर दो, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, देखिए डेसिमल के बाद मैं आपको बता दूं 0 का कोई मतलब नहीं होता। जैसे ये 92 लिखा हुआ है, 92 के बाद 0 चढ़ा दो, लगा दो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 123 पॉइंट, एक ही डिजिट है 4, एक ही डिजिट है, तो हम लोग उसके बाद क्या कर देंगे 2 0 कर देंगे। जैसे यहाँ पर 37.89, 2 ही डिजिट है तो 1 0 और बढ़ा दी। अब देखिए इन सारे डेसिमल नंबर्स में
डेसिमल के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट्स हो गए, तो ये क्या हो गए, लाइक डेसिमल। तो इस तरह से हम लोग लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स, ये हो जाएगा। सारे कर लेना आप लोग, ठीक है ना। फाइंड द ग्रेटर फ्रैक्शन, ये सब क्लास 4th में आप पढ़ चुके हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये तो पहचानना बहुत आसान चीज़ है, ठीक है ना। आसानी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ये नंबर है 162.19 और यहाँ क्या है 120। सबसे पहले तो आप डेसिमल से पहले के नंबर देखिए कौन बड़ा है, 162 बड़ा है कि 126, ये वाला बड़ा है, तो ये ग्रेटर हो गया। डेसिमल के बाद फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर डेसिमल से जस्ट पहले का नंबर सेम है, जैसे यहाँ पे 293 और ये भी 293, ये दोनों सेम है ना, तो आपको डेसिमल के बाद वाला, फिर यहाँ डेसिमल के बाद क्या है, अब आपको अगर क्लियर दिख रहा है तो समझिए, यहाँ डेसिमल के बाद है 82 और यहाँ है 62, तो कौन सा ग्रेटर हुआ, ये ग्रेटर हुआ, ठीक है ना। डेसिमल से पहले अगर नंबर सेम है, जैसे यहाँ भी देखिए 1432 डेसिमल से पहले है और यहाँ भी है 1432, जब डेसिमल के पहले सेम है तो डेसिमल के बाद वाला देखिए यहाँ 97 है, 97 और यहाँ 99, तो ये ग्रेटर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। उसी तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, सबसे पहले इनमें से जो सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर मतलब छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर। मैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको समझिए कैसे आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे डेसिमल। ये भी आप लोग क्लास 4th में पढ़ चुके हो, मुझे याद है अच्छे से, क्लास 4th में आप लोगों को पढ़ाया गया था। चलिए, ठीक है। ये हमारे पास एक नंबर है, हमें इसमें क्वेश्चन नंबर मैं ये फिर 6th बताने जा रहा हूँ, 6 वाला। इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, ये डेसिमल में है ना, अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो एक काम करो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं यहाँ पे, 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट, तो आप डेसिमल हटा दो, ठीक है, और नीचे 1 लिख लो। 1 तो किसी के भी नीचे लिखा जा सकता है। डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट हैं तो 1 2 3 0 लगा दो, बस ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब आप इसे रिड्यूस करना चाहो, अगर रिड्यूस करना चाहो तो आप ये रिड्यूस कर सकते हो। जैसे ये नंबर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 5 5 0 1 आएगा, और इसे 2 से डिवाइड करोगे 500 आएगा। और आगे कैंसिल कर सको तो कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे, ये दोनों 2 से कैंसिल हो गए, इतने आ गए, ठीक है ना। कहने का मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करो ना करो एक अलग बात है। जैसे मैंने लिखा 4.37 ये लिखा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 437 लिख देंगे, डेसिमल हटा देंगे, ये डेसिमल हटा देंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 1 लगा के 2 0 कर देंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। तो ये 437/100 ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। 6.915, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6915, डेसिमल हटा देंगे, नहीं लिखेंगे हम लोग, और नीचे 1 लगा लेंगे। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट है, तो 1 2 3 zeros, ये आपका देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसे कैंसिल करना चाहें, देखिए 5 से ये भी ऊपर वाला न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से नीचे डिनोमिनेटर भी डिवाइड होगा। तो इसको कैंसिल करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो 1 3 8 3 आ जाएगा। आप डिवाइड करके देखिएगा इसको 5 से, और इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा। अगर ये और आगे रिड्यूस हो रहा है तो कैंसिल करिए, नहीं छोड़ दीजिए। तो ये तरीका है कैसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर डेसिमल में है तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और इसका उल्टा कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ये हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझते हैं हम लोग। जैसे कोई नंबर लिखा है 671/100, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने नीचे अपॉन 1 करके उतने 0 लगा दो। जैसे यहाँ पे 100 आया ना, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, तो सेम उसका उल्टा है, ये 2 0 है, इसका मतलब देयर आर 2 0, इसका मतलब 1 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दो, काम खत्म, ठीक है ना। अब ये देखिए फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा नंबर हो 94/1000, कितने जीरोज हैं 1000 में, 3 zeros, तो यहाँ पे जैसे 2 0 थे 100 में, तो 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। यहाँ 3 0 हैं तो 3 डिजिट के बाद लगाओगे। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ 94 में तो 2 ही डिजिट हैं, 1 2, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 0 और लगा के फिर हम लोग डेसिमल यहाँ लगाएंगे ऐसे, और फिर 1 0 और इधर लगा देते हैं। ये तो डेसिमल के पहले का 0 है। जैसे कोई एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए हमने सिर्फ लिखा 5/1000 लिखा है। 1000 का मतलब क्या हुआ,
कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगना चाहिए 3, क्योंकि 1 2 3 जीरोज़ हैं, तो डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगना चाहिए, तो ये 5 है, लेकिन ऊपर तो सिर्फ एक ही डिजिट है 5, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिजिट ये हो गया, 0 0 2 लगाएंगे, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, ये समझ आई बात कि नहीं। तो किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये तरीका है, और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये तरीका है। तो आई होप बच्चों के आप लोग को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। आप लोग 6A एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाउट्स डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, हरिओम।